हे गाइस, सी हल्क का पहला एपिसोड आ चुका है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जहां हमें ये तो पता था कि सी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकती है, लेकिन ये चीज़ हमने एपिसोड के शुरुआत के कुछ मिनटों में ही देख ली, जहां पर वो बताती है कि कैसे वो सी हल्क बनी। उसके बाद वाले सीन में हम ब्रूस और जेनिफर को एक साथ कार में जाते हुए देख सकते हैं, जहां पर हमें पता चला कि कैसे ब्रूस बैनर हल्क की बॉडी में से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुए, जिसका रीजन ये था कि उन्होंने एक गैजेट लगा रखा था जिसकी मदद से वो ह्यूमन फॉर्म में रह सकते थे। उसके बाद आगे के सीन में हम देख सकते हैं कि उनकी कार के सामने एक बड़ी सी स्पेसशिप आ जाती है जो कि सकार से आई थी, जिसके बारे में ब्रूस आगे कहता भी है कि ये स्पेसशिप उसे ग्रैंड मास्टर का मैसेज देने आई थी। और प्रॉबेबली यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये स्पेसशिप ग्रैंड मास्टर ने इसलिए भेजी हो ताकि वो हल्क के बेटे के बारे में उसको बता सके, क्योंकि कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और यहाँ पर हल्क को फिर से सकार के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाकर हमें वर्ल्ड वॉर हल्क की भी कहानी देखने को मिले, क्योंकि कॉमिक्स में भी वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी सीधे सीधे सकार के साथ जुड़ी हुई थी। वैसे आगे जाकर हल्क की एक सेपरेट मूवी देखने को मिले तो कौन देखना नहीं चाहेगा। यहाँ पर स्पेसशिप आने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे ब्रूस का गामा रेडिएशन वाला खून जेनिफर पे गिरता है और इसी वजह से वो सी हल्क बनती है। आगे के सीन में हम देख सकते हैं कि ब्रूस जेनिफर को एक लैब में लेकर आया है जो कि टोनी स्टार्क ने बनाई थी। और आगे हमें ब्रूस और टॉनी की दोस्ती के बारे में भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। साथ ही दोनों भाई बहन कैप्टन अमेरिका के बारे में बात करते हुए नजर आए। आगे के सीन में ब्रूस कहता भी है कि जेनिफर का जेनेटिक्स पैटर्न हल्क से भी बेहतर है और इसी वजह से वो जेनिफर का खून यूज करके उसका हाथ भी ठीक कर लेता है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जेनिफर के पास दो अलग अलग पर्सनालिटी नहीं है जैसे कि ब्रूस की थी। साथ ही उसका कंट्रोल भी ब्रूस के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है, जिसका रीजन बताते हुए वो कहती भी है कि वो एक वुमेन है और आए दिन वो कई सारी चीज़ों का सामना करती रहती है जहाँ पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और इसीलिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती है। वैसे ब्रूस उसको हल्क बनने के बाद उसको ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन कई मामलों में जेनिफर उसमें परफेक्ट थी और इसीलिए आगे ब्रूस कहता भी है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है। और ये सही भी था, क्योंकि ब्रूस को हल्क की बॉडी में रहने के लिए तकरीबन 10 साल लग गए, तब जाके वो ऐसा कर पाया, जबकि जेनिफर के साथ ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो जब चाहे तब सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी और फिर से ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकती थी। उसके बाद हमें दोनों भाई बहन के बीच में एक बढ़िया सा एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर हल्क अपनी पावर दिखाता है और जेनिफर भी कहती है मैं तुमसे कम नहीं हूँ। वैसे अब हल्क को एक्शन में देखना कौन नहीं चाहता। उम्मीद करते हैं कि आगे हमें हल्क और भी ज्यादा खतरनाक रूप में देखने को मिले। और आगे हम देख सकते हैं कि जहां पर जेनिफर ने फोर्थ वॉल ब्रेक की थी, वहीं से कहानी आगे शुरू होती है और इसके बाद वाले सीन में हम जेनिफर को कोर्ट रूम में देख सकते हैं, जिसकी वो एपिसोड की शुरुआत में तैयारी कर रही थी। लेकिन वो अपनी बात शुरू करे उससे पहले ही टाइटानिया की एंट्री होती है, जो कि विलन है, और उससे निपटने के लिए जेनिफर को सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और एक ही मुक्के के साथ वो सारा काम निपटा देती है। और इसी के साथ पहली बार जेनिफर का सी हल्क वाला रूप सामने आता है। अब प्रॉबेबली हल्क हमें लास्ट के एपिसोड में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख सकता है, लेकिन हम फैंस के लिए हल्क को जितना दिखाएंगे उतना कम ही है। और वैसे भी एक एपिसोड से क्या ही जज कर सकते हैं, और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत हुई है, आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि आगे हमें डेयरडेविल भी दिखने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।